सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस्माइल हक़ी साहब के बारे में दिए गए हुक्म पर अमल दरामद हो गया क्या? गिरफ्तार कर लिया है उन्हें और जिला वतनी के लिए बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। उन्हें फौरन वापस लाइए। हमारा जासूस कहाँ है सबाद्दीन? वापस चला गया, मगर उसने अपना काम पूरा किया। हमें मालूम हुआ है कि ये तमाम मालूमात मलिका बीदार ने अफशा की हैं। हमें इतने झूठ बोलने होंगे जनाब फर्नांडिस, कि वो समझ ही ना पाए किस किस को रद्द करें। हमारी अब यहाँ कोई जगह नहीं है नाई में, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि जब वो आपसे राब्ता करें तो आप उन्हें हमसे मुलाकात के लिए कायल करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अहमद पाशा और सलीम पाशा, ये एक अलग किस्म का ताक़ुब होगा। हमने सलीम पाशा को अहमद पाशा का पीछा करने का हुक्म दिया है, लेकिन आप उन दोनों पर नजर रखेंगे। अब ये लगता है कि अगर उनके जासूसों ने हमें मुलाकात करते देखा और अगर आपने सुल्तान को इस बारे में न बताया तो उनका भरोसा आप पर से उठ जाएगा। ये अब्दुल हमीद का मंसूबा है। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर समझता हूँ, लेकिन हम ताजिर हैं। ये जनाब मेरे भाई हैं कराकिन। ज़करियान का भाई कराकिन, वो अपने छोटे भाई के साथ पाए तख्त आया है। बंदरगाह के मुहाफिजों पर भी हमला करने वाला वही है। उन्होंने हमारे भाई का क्या हल कर दिया? आर्मीन, हम उनसे इसका हिसाब लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। सुल्तान मौसम, तशरीफ लाइए। अशरफ अजीज साहब, आपने पहाड़ों पर रहजनों का मुकाबला किया। अशरफ अजीज साहब, सहराओं में बिच्छू का बिल तबाह कर दिया। अशरफ अजीज साहब, हमने सुना कि आप शहर में आए और रियासत से ही नाराज हो गए। अल्लाह न करे सुल्तान मौसम, रियासत पर जान कुर्बान। रियासत से नाराज होने वाले हम कौन हैं? तो फिर आपने अपने जंगी फरीजे से इस्तीफा क्यों दिया? मुझे करारगाह में पाशा हजरात से इख्तिलाफ है। रियासत खतरे में है, फिर भी वो ये चाहते हैं कि मैं दूर दराज डाकुओं का पीछा करूं। पाया तख्त खतरे में है और वो चाहते हैं कि मैं पहाड़ों पर वापस चला जाऊं। अगर कभी पाया तख्त पर कब्जा हो गया तो आप क्या करेंगे अशरफ अजीज साहब? उनके आगे पत्थर की दीवार बन जाऊंगा, अंगारा बन के दुश्मन की भट्टी में गिर जाऊंगा। बहुत खूब। अगर रियासत की छत गिर जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अल्लाह के हुक्म से पहाड़ की तरह बुलंद होकर उठा लूंगा सुल्तान मौसम। बहुत खूब। वो इस्लाम की रोशनी
बुझा सकते हैं। अगर वो ऐसी कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? कसम है रब्बे जुल जलाल की, जुल्मत को खाने वाली इस शबा की हिफाजत करूंगा मैं। इस्लाम के नूर को अपनी भूखों से बुझाने वालों के खिलाफ सूरज की तरह खड़ा हो जाऊंगा और उन्हें नीच तो नाबूद कर दूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाक अल्लाह अशरफ अजीज साहब। उस्मान ने हमें सब कुछ बताया है कि आपको रकम मिली। जी सुल्तान मौसम, आर्मीनी गुंडे रियासत कायम करने के ख्याल में है। हमने उन लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर करने की कसम खाई है जो नई रियासत बनाने के ख्वाब बुन रहे हैं। अशरफ अजीज साहब, चूंकि आप जंगी करारगाह से इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा अब आप महल के खुसूसी और खुफिया जासूसों का हिस्सा होंगे। आप हमारी खुसूसी जासूसी तंजीम की दूसरी शाख के लिए काम करेंगे। आप सिर्फ हमें ही जवाबदेह होंगे और हमसे ही अहकामात वसूल करेंगे। पहला हुक्म यह है, जो आपने शुरू किया है उसे तकमील तक पहुंचाएं। आपका हुक्म सराखों पर सुल्तान मौसम। सुल्ताना। जुल्फत, हमने जो खत आपको दिया था क्या आपने वो भेज दिया? जी बिल्कुल सुल्ताना, आप बेफिक्र रहें। तो इसका मतलब है हम बेफिक्र होकर जा सकते हैं। जाकर कहिए कि बग्गी तैयार करें, जाने का वक्त हो गया है। जो आपका हुक्म सुल्ताना। तोबेदार सुल्तान महल छोड़ के जा रही हैं। बहुत खूब। अपनी बीवी से धोखा खाने के बाद अब अब्दुल हमीद किसी पर एतमाद नहीं करेगा। खूनी सुल्तान अब अकेला रह जाएगा। बिल्कुल, वो बेदार सुल्तान की वजह से आधा मर चुका है। अब्दुल कादिर ने मैसियत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। अब नाइमे को अपना हदफ बनाएंगे हम लोग। अब अब्दुल हमीद का महल उसका घर नहीं, बल्कि उसके लिए जहन्नुम होगा। मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे साथ हैं आलिया सुल्तान। हम भी खुश हैं, लेकिन हमारी बहन को शक ना हो इसलिए मोहतात रहना होगा। उन्हें लगता है कि हम आपसे नहीं तौफीक पाशा से मुलाकात करते हैं। वो समझती हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तौफीक पाशा, आप उससे बहुत बेहतर की मुस्तहिक हैं आलिया सुल्तान। अहमद पाशा कहाँ गए? पहले वो तस्वीर खींचने वाले के पास गए, वहाँ ज्यादा नहीं रुके। फिर वो एक दर्जी के पास गए। सलीम पाशा भी उनके पीछे थे। अहमद पाशा और सलीम पाशा ने दुकानदारों के अलावा किसी से बात नहीं की। वो पहले भी दर्जी के पास गए थे? जी सुल्तान मौसम। वो पाशा से टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हैं। अगर हम टेलीफोन तक पहुंच जाएं, तो हम पाशा और तंजीम दोनों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। सिपाहियों, दर्जी और तस्वीर वाले की दुकानों की अच्छी तरह से तलाशी लीजिए। मुकम्मल तफ्तीश करें और कोई खुफिया रास्ता या टेलीफोन है तो उसे तलाश करें। जो आपका हुक्म।
अब यह ऐवान दोबारा अपने उस मकसद की तकमील करेगा जिस मकसद के लिए इसे कायम किया गया था। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंसाफ कायम रखें। जहां इंसाफ कायम करना होगा वहां रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि कमजोर लोग इसका फायदा उठाते हैं। जहां इंसाफ की बात हो वहां खुदगर्जी नहीं चल सकती। हम कौम और रियासत के हुकूक का पूरा ख्याल रखेंगे और किसी को इजाजत नहीं होगी कि हमारे काम में दखल अंदाजी करे। नशावर अशिया की तिजारत नहीं होगी, न जमीनों पर नाजायज कब्जा होगा, यतीम बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बंदरगाह और लगान पर किसी किस्म का नाजायज काम नहीं होगा। यहां पर जुआरियों और धोखेबाजों की कोई जगह नहीं होगी। मेरे हुक्म के खिलाफ जाने वाले को पछतावा होगा। तुम्हारे पास बहुत सी जगह है, कहवाघर है, होटल है, मुलाकात की जगह है। अपना मुनाफा वहां से कमाओ, समझ गए? ठीक है अशरफ, जैसा तुम कहो, लेकिन ये बात के मामलात हैं। अभी हमें मौजूदा मसाइल को देखना चाहिए। अगर हम कारिकिन के मामलात को हल नहीं करते तो ना कोई ऐवान होगा और ना ही अमन। हम उससे निमट लेंगे, लेकिन पहले जरा चाचा के अगवा के मामले पर बात करते हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, मुझे आज ही मालूम हुआ है। चर्चा को कारिकिन के आदमियों ने अगवा किया था। क्या ये आदमी आज सुबह ही पाया तख्त में नहीं आया? और चाचा कल अगवा हुए थे। वहाब उसका अपने आदमियों तक बहुत असर रसूख है। वो ना हो तब भी उसका हुक्म चलता है। मैंने उसके भाई का पांव तोड़ा था, उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसका भी तोड़ दूंगा। काराकिन, मेरा भाई इस वक्त बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मिका, आखिर तुम जख्मी क्यों नहीं हुए? मैं एक सियासी आदमी हूं और इसीलिए मैं झगड़ा नहीं करता। हमने तुम्हारे भाई की बाजियाबी के लिए बहुत कीमत अदा की है, इसके लिए दुआ करो। किसने किया ये? अशरफ अजीज, वो जकरियान के ओहदे के पीछे था। अब तक तो वो इसकी नशिस्त पर बैठ भी चुका होगा। सुनो मेरी बात, अब पाए तख्त के तमाम ओहदे सिर्फ मेरे हैं। इसका कहना था कि ये जगह सियासत के लिए अच्छी है, इसीलिए मैंने इसे यहां आने दिया। लेकिन अब मैं यहां आ गया हूं, पूरे शहर में सिर्फ मेरी सियासत चलेगी। अब यहां हर कोई अपनी हद में रहेगा, समझे? हम अशरफ अजीज को कहां तलाश कर सकते हैं? पहले कब हम किसी को तलाश करने में नाकाम रहे हैं आर्मिन? किसी की जान लेने के लिए सिर्फ नाम जानना ही काफी है। हम मुतजस्सिस हैं अहमद जलालुद्दीन पाशा। क्या तंजीम ने आपके साथ राब्ता किया? नहीं सुल्तान मौसम, मैं इधर उधर फिरता रहा ताकि उनके लिए मुझसे राब्ता करना आसान हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर उन्होंने इससे पहले आपसे कैसे राब्ता किया था? सुल्तान मौसम, जब मैं दूसरे फराइज सर अंजाम दे रहा था। पाशा, हमें उस वक्त इत्तला दीजिएगा जब वो आपसे राब्ता करें। अगर उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हम मेहसन पाशा के बारे में तभी जान पाएंगे। मैंने हर कदम उनका ताक़ुब किया सुल्तान मौसम। क्या आपको किसी चीज पर शक हुआ? वो तस्वीरों वाले के पास गए सुल्तान मौसम। क्या कुछ मशकूक दिखा आपको वहां? नहीं, वो बरसों से तस्वीरें खींच रहा है। फिर वो एक दर्जी के पास नाप देने के लिए गए, वहां भी कुछ मशकूक नजर नहीं आया सुल्तान मौसम। जी कहिए, खैर तो है? हमें इत्तला मिली है कि आपकी दुकान में बम है। यहाँ कोई बम नहीं है। हम यहाँ की तलाशी लेंगे, आप बाहर इंतजार करें ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, आ जाएं। जाइए।
तुमने अपने भाई के बारे में सुना होगा, इसलिए यहाँ पर रहम की भीख मांगने आ गए। मैं मुतजस्सिस था कि मेरे भाई की ये हालत किसने की है, तो तुमने किया ये दुरुस्त है। तुम्हारे लिए आया हूं यहाँ। वैसे तुम अपने भाई की खातिर बहुत जल्द पाया तख्त आ गए हो। उसकी खबर मिलते ही मैं पाया तख्त आ गया ताकि तुम्हारा हक तुम्हें मिल सके। शर्म की बात है। कैसी शर्म? तुम्हारे लिए मुझे ज़हीन दुश्मन पसंद है। मैंने सोचा था कि तुम ज़हीन होगे। किसी को भी मुकाबला करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उसका दुश्मन आखिर है कौन और क्या करता है। मैं तुम्हें जानता हूं कि किस गिरोह से ताल्लुक रखते हो तुम। जानते भी हो कि मैंने तुम जैसे कितने लोगों को हलाक किया है, लेकिन मुझे जाने बगैर तुम मुझे धमकियां देने आ गए। पाया तख्त में जितने भी लोग मुझे मारने आए थे, लगता है उनकी कब्रें नहीं देखी तुमने। कब्रों की तादाद का अंदाजा लगाओ तो इतनी कब्रें हैं कि जितने तुम्हारे कुंबे के लोग भी नहीं होंगे। अगर जानते तो धमकी देने के बजाय तुम मुझसे रहम की भीख मांगते। मैं अब जान गया हूं, लेकिन मैं फिर भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा अशरफ। और हां, मैं तुमसे रहम की भीख हरगिज नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं तुम्हें, तुम्हारे दोस्त और जो भी तुम्हारे साथ है, उन सबको एक एक करके कब्रों में लिटा दूंगा। तुम्हें तब मालूम होगा कि काराकिन कौन है। इस्माइल हक्की साहब, जिन बातों का हमें खदशा था वही हो रही हैं। क्या हुआ सुल्तान मौसम? नाहक जुल्म हो रहा है। हमें ये तख्त मुंसिफाना हुक्मरानी के लिए दिया गया था। हम नाहक आपको सजा देने वाले थे। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा, तहसीन पाशा और मुझे, हम तीनों को ही आपके इंसाफ पर कोई शक नहीं। हमें मालूम था आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि सुल्तान मौसम, अगर आप इंसाफ की राह पर गामजन हैं और अल्लाह से मुंसिफाना फैसले करने की दुआ किया करते हैं, और अगर आपका तराजू दुरुस्त है, तो अल्लाह आपसे कभी भी कुछ गलत होने नहीं देगा सुल्तान मौसम। लेकिन अगर आप इंसाफ के लिए दुआ करना छोड़ देते हैं, तब आपका ज़मीर आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। अल्लाह हमें इंसाफ की राह पर गामजन रखे। आमीन सुल्तान मौसम। आइए तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम सिपाही दर्जी की दुकान पर गए थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी मशकूक नजर नहीं आया। ना कोई टेलीफोन लाइन, ना कोई खुफिया चीज। सिपाही ताक़ुब जारी रखेंगे। महमूद पाशा को बुलाइए, हम उनसे कुछ अहम बात करना चाहते हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। हम जाने से पहले आपसे बात करना चाहते थे। एक तुर्क कहवे की प्याली लोगों को 40 साल के लिए दोस्त बना सकती है। उम्मीद है कि हम एक दूसरे को अच्छी यादों में अपने साथ रखेंगे। आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये दुनिया एक फानी पनाहगाह है बेटी। ज़किया सुल्तान, हमने गैर इरादी तौर पर आपको तकलीफ पहुंचाई, हमें मुआफ कर दीजिएगा। हम आपकी बहुत इज्जत और तहे दिल से आपसे प्यार करते हैं। हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी खैरियत से बाखबर रखिएगा। जी बिल्कुल। आलिया सुल्तान, हम आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सके। जब आप यहाँ महल में आई थी तो हमारी तबीयत कुछ नासाज थी। अगर हमने आपकी दिल आजारी की हो तो हम माफी चाहते हैं। हम आपको याद करेंगे।
इंशाल्लाह यहाँ से दूर रहना और आराम करना आपके लिए बेहतर रहेगा बेदार सुल्तान। इंशाल्लाह। प्यारी बेटी, अब आप काफी तजुर्बेकार हो गई हैं। हमें यकीन है कि आपकी बहन और आप मिलकर हरम का इंतजाम बखूबी संभालेंगी। ऐसे मत कहें वालिदा, आप कहीं नहीं जाएंगी। हमारे बाबा आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम पहले ही जा चुके हैं नाय में। अगर हम आपके बाबा के दिल में नहीं हैं, तो फिर यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं। बेदार सुल्तान, हम आपको अलविदा कहना चाहते थे। फातिमा सुल्तान, हमने आपके साथ नाइंसाफी की, बहुत तकलीफ पहुंचाई आपको। हमें माफ कर दीजिएगा। हम दिल से माफ करते हैं आपको। अगवाशुदा तुलबा इत्तेफाकी तौर पर मुंतखब नहीं हुए थे। जो तुलबा मुंतखब हुए वो बगैर तार के टेलीग्राफ के मामले में शामिल थे। जी सुल्तान मुअज्जम, वो हमें इससे रोकने की कोशिश करेंगे। नामों का इंकिशाफ और फिर उन सब के अहले खाना पर हमले इस बात की निशानदेही करते हैं। हमारे वजीर आजम पाशा खलील रिफत पाशा जब वो सिवास के गवर्नर थे तो उन्होंने दूर दराज के अजला में रास्ते बनाए थे। अल्लाह उन पर रहमत बरसाए। आमीन आमीन। जिन मुकामात तक हमारी बात नहीं पहुंचती वो हमारे नहीं है पाशा हज़रात। हम टेलीग्राम के जरिए हर जगह बआसानी पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी कभार रुकावटें भी पैदा हो जाती हैं। जैसे कभी तार टूटने से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। टेलीग्राफ के दफातर में दरअंदाजी करना मुमकिन है। वो इन दफातर में दाखिल होकर मालूमात चोरी करते हैं। अगर हम एक बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन बनाते हैं तो हम दूरी के बावजूद बहुत से अजला में बआसानी राब्ता कर सकते हैं। ये अस्करी तौर पर भी अहम है। ये रियासत की हिफाजत के लिए भी अहम है। खुफिया मालूमात और मवासलात जंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो इस बारे में आपका क्या इरादा है सुल्तान मौसम? हम तराबलुस की तरह रियासत में मखसूस मुकामात के लिए बगैर तार वाले टेलीग्राफ के मराकज बनाना चाहते हैं। यानी जैसे कि आप जानते हैं सुल्तान मौसम, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इस पर अखराजात बहुत आएंगे। इसकी कीमत हारी हुई जंग में गंवाई हुई जानों से ज्यादा नहीं हो सकती महमूद पाशा। हमारे पास इन मराकज की तामीर के लिए ठेका होगा। मुनासिब बोली के बाद ही तामीर होगी। लेकिन हम ये कहाँ तामीर करेंगे? रियासत के जुग्राफियाई दुश्मनों को मद्देनजर रखते हुए मराकज बनाए जाएंगे। दुश्मन के तनाजुर में रियासत की हिकमत अमली के तहत बल्गारिया, रूस और यूनान अव्वलीन तरजीह हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो है वो इटली, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हैं। रोमानिया, ईरान और बर्तानिया इसके बाद हैं। हम इनको जहन में रखते हुए मराकज तामीर करेंगे। और हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले वजीर आजम पाशा ठेके की मंसूबाबंदी करेंगे और इसके लिए कमेटी कायम की जाएगी। मगरिब में सलानिक और उसकोप, मशरिक में अर्ज रूम, जुनूब में तराबलुस और अनामोर और शुमाल में सिनोप में तहकीक की जाएगी। वहाँ ऐसे काबिल एतमाद अफराद तलाश किए जाएं जो वहाँ से टेलीग्राफ मराकज का इंतजाम संभाल सके। वो इस पर काम करेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप जा सकते हैं। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम।
सुल्तान मौसम, हमारी मोहब्बत, हमारे दिल की रोशनी, हमारे सर का ताज, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल का सुरूर। हम ये खत मुआफ़ी तलब करने के लिए नहीं लिख रहे। हम जानते हैं कि कुछ गलतियां काबिल मुआफ़ी नहीं होती, इसीलिए हम कभी वापस ना आने के लिए जा रहे हैं। हम ये खत रोने और कराहने के लिए नहीं लिख रहे। इसके बरक्स हम आपको ये बताने के लिए लिख रहे हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अल्लाह से अपनी हर उस सांस के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमने आपके साथ ली। हमारा बतौर अहलिया इंतखाब करना, हमसे प्यार करना और हर उस दिन के लिए जो हमने आपके साथ गुजारा, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। हमारी एक दूसरे से मुंसलिक यादें और आपके साथ गुजरा हुआ वक्त अब हमारे लिए वाहिद सुकून का जरिया है। हम इन यादों को अपनी आखिरी सांस तक और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हुए अपने सीने से लगा के रखेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए सुल्तान मौसम, आपसे बहुत प्यार करने वाली बेदार सुल्तान। पाशा हजरात, कमेटी के बारे में फैसला करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। खैर होगी वजीर आजम पाशा। सुल्तान मौसम की हिदायत के ऐन मुताबिक रियासत बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन पर काम करना शुरू कर रही है। सुल्तान मौसम एक ऐसी कमेटी चाहते हैं जिसकी सरबराही की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस बगैर तार के टेलीग्राफ लाइन की तामीर का आगाज पहले अंतालिया, पतारा और तुराबलस के दरमियान से होगा, और सुल्तान मौज़म ये भी चाहते हैं कि इस लाइन को रियासत के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। तुराबलस में मराकज़ कायम करना दानिशमंदाना इंतखाब है, क्योंकि ये मरकजी मुकाम से दूर है। लेकिन अगर आपकी मुराद अनातोलिया से हमारी रियासत तक है तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? क्या ये गैर जरूरी नहीं है? इसात पाशा, सुल्तान मौज़म ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि रियासत में दूसरे मराकज़ कहाँ कायम किए जाएंगे, लेकिन अगर ये अनातोलिया या बल्कान की सरजमीन पर भी बने तो भी ये गैर जरूरी नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं पाशा हजरात, हमारे ऐसे दुश्मन भी हैं जो हमारे लोगों को मुश्तइल करके हमारे दोस्तों को दुश्मन बनाना चाहते हैं। इस तरह अगर बज़ाहिर ये गैर जरूरी भी लगे तो भी ये जरूरी है। पाशा, वजीर आजम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी आलमी इंतजाम में मवासलात इंतहाई अहम हैसियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आप जब किसी जगह पर खबर भेज रहे हैं तो उसे जल्द भेजने के काबिल होना या उसको न भेज पाना मुख्तलिफ नताइज का सबब बन सकता है, ये मत भूलिएगा। महमूद पाशा सही कह रहे हैं। आप बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन के लिए इस कमेटी में हिस्सा लेंगे जो मेरी क़यादत में कायम की जाएगी, फिर उसकी नीलामी की जाएगी। ये कमेटी इन कंपनियों की माशी तामीरात के बारे में जांच करेगी और इनकी काबिलियत और अहलियत की जांच पड़ताल इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी। ये काम हम सब लोगों के लिए बहुत अहम होना चाहिए और इस पे हमें नजर भी रखनी होगी। हम बोली की तकरीब का ऐलान करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि सुल्तान मौसम बोली लगाने वालों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। नाइम सुल्तान आपकी खिदमत में पेश होना चाहती हैं सुल्तान मौसम। आने दें। बाबा जान, खुशामदीद बेटी। हमारी वालिदा को जाने से रोक लीजिए।
हमने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। हम जानते हैं, लेकिन वो फैसला कर चुकी हैं। जो हुआ उसकी वजह से अफसुर्दा है। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही। अगर आप उन्हें माफ कर देंगे तो वो अपना फैसला बदल सकती हैं। अगर आपकी वालिदा ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता तो हम उन्हें माफ कर देते, लेकिन उन्होंने रियासत और उन लोगों पर जुल्म किया जो हम पर भरोसा करते हैं और हम उन पर इत्मीनान। वो सिर्फ अब्दुल कादिर को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनका इरादा बुरा नहीं था। बराहे करम उनको माफ कर दीजिए बाबा। अगर वालिदा चली गई तो आप दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। जब वो अलविदा कहने के लिए आए तो आप रोक लीजिएगा उन्हें, मत जाने दें। आइए जनाब फर्नांडिस, बैठिए। सलानिक में मैसन लॉज के रुकन जनाब फर्नांडिस। आप ये कैसे जानते हैं? किसने बताया आपको? बेफिक्र रहिए आप। बेशक हम एक ही लॉज के नहीं हैं, लेकिन भाई हैं। मैं लंदन लॉज का रुकन हूं जनाब फर्नांडिस। मैं नहीं जानता था कि आप एक मेसन हैं, लेकिन आपको मालूम था कि मैं हूं। यकीनन आप आला ओहदे पर होंगे। नहीं बताना चाहिए था मुझे। मेरे ओहदे को भी जान जाएंगे जब बड़े लॉज का हिस्सा बनेंगे। मुझे उम्मीद है मैं वो दिन देखूंगा। जनाब हेकलर, मैं अक्सर उन परेशानियों के बारे में सोचता हूं जो अब्दुल हमीद पैदा करता है। अब उसने एक बगैर तार का टेलीग्राफ बनाने का फैसला किया है। मुमकिन नहीं, रियासत के पास इतनी ताकत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रियासत में रहने वाले ताजिर ये कर सकते हैं। महल से कंपनियों को खबर भिजवा दी गई है बोली का एहतमाम करने की। हैरत है। इस मंसूबे को रोकना होगा हमें। अब्दुल हमीद बहुत होशियार है। अगर उसके पास मजबूत मवासलात का जरिया होगा तो वो न सिर्फ रियासत की बल्कि रियासत की मुस्तकबिल की भी जमानत देगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। लेकिन हम रोकेंगे कैसे? बोली में शामिल होकर। मगर सुल्तान बजाते खुद बोली में शामिल होने वाली कंपनियों का इंतखाब करेगा। मुझ पर भरोसा रखें जनाब फर्नांडिस, आप उस बोली में शामिल होंगे। लेकिन पहले जाकर अब्दुल हमीद से बात करूंगा मैं। उसे ये जानना होगा कि बरतानिया इस मंसूबे के खिलाफ है। हमें इस पे अपना मौकिफ वाज़ेह करना होगा। अब्दुल हमीद एक बगैर तार वाली टेलीग्राफ लाइन का मंसूबा बना रहा है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे सुल्तान की साख में इजाफा होगा। इसके लिए एक बोली रखेगा वो। इसके अलावा कंपनियों को भी मदऊ करेगा। बज़ाहिर सुल्तान एक बार फिर ख्वाब ही देख रहा है। ये मंसूबा जरूर पूरा होगा तलत साहब। हमें बस इतना करना है कि वो किसी तरह यहाँ पे एक मरकज बनाए और इस जगह पर आपको तैनात करें ताकि आप अपने नजरियात और ख्वाबों को सच कर सकें। लेकिन कैसे? तलत साहब, अब्दुल हमीद पहले पतारा और तराबलुस के माबैन इस टेलीग्राफ लाइन को बनाने का मंसूबा तैयार कर रहा है। वो इस्तांबुल में भी एक मरकज बनाएगा। चूंकि सुल्तान यूरोप और अनातोलिया से ज्यादा खबरें हासिल करने के लिए एक और मरकज तामीर करेगा। और अगर हम वहां पर मामलात खराब कर सकें तो फिर सुल्तान यूरोप का इंतखाब करेगा और वो मरकज यहाँ तामीर होगा। हम इसको मुश्तइल कर सकते हैं जनाब का रसूल, लेकिन अगर वो यहाँ मरकज बना भी लेते हैं तो भी मेरा इंतखाब करना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं आपके साथ हूं कुछ भी मुश्किल नहीं है तलत साहब। अब मैं चाहता हूं कि आप एक मौसर मज़मून लिखें। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, आप लिखेंगे बगैर तार के टेलीग्राफ महज एक गैर जरूरी हवस है। और फिर मजमून को आप इस पते पे लेके जाएंगे और इशाअत के लिए वहां सिमोन को तलाश करेंगे।
आप उससे कहेंगे कि कल जो इशाअत होनी है वो उसे दोबारा छापे और इस बार वो आपके मजमून को शह सुर्खी के तौर पे शामिल करेगा। यानी सैलानिक के लिए खुसूसी इशाअत छपवाएंगे हम एक। पेरिस में मौजूद कारकुनान इस इशाअत को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए कारआमद होगी और फिर आप सिमोन साहब के तवज्जुह से ये इशाअत अपने मुखालिफ दोस्तों को भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं वो यहाँ मरकज कायम करें और मैं उस मरकज का इंतजाम संभालूं, तो मुखालिफ मजमून क्यों लिखूं मैं? और ये मजमून हम मुखालिफिन को क्यों भेजेंगे आखिर? आइए। आइए। सुल्तान मौसम, सुना है आपने एक बोली का ऐलान किया है। ये सच है। मैंने ये भी सुना है कि ये ऐलान बगैर तार वाले टेलीग्राफ के लिए है। क्या हम इसे लंदन के साहिल पर तामीर कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जिन जगहों का इंतखाब किया गया है वो बरतानिया की हिकमत अमली के मुताबिक अहम है। सुल्तान मौसम, जब जब आप किसी ऐसी सहूलत का बंदोबस्त करते हैं तो करीबी ममालिक इसे जारिहाना खतरे की तरह देखते हैं। हम अपनी सरजमीन में क्या करते हैं ये सिर्फ हमारा मामला है। सुल्तान मौसम, मसलन सैलानिक में बनाया गया मरकज यूनानियों के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है। इस मरकज से सर्बिया और ऑस्ट्रिया को भी परेशानी होगी और बहरा रूम का मरकज बरतानिया के लिए परेशानी का बाइस होगा। सुल्तान मौसम, बरतानवी हुकूमत इन जमीनों पर अमन और सलामती कायम करने के लिए कोशिश है। अगर आप इस इक़दाम पर इसरार करते हैं तो अमन को खराब करेंगे। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, जो होने वाला है वो बता रहा हूँ। अगर हम डरते रहे कि क्या होगा तो ये रियासत कायम नहीं रह पाएगी। जो होना है वो होगा जनाब हेकलर। हम इस इक़दाम पर अमल दरामद करेंगे। आप ठीक कहते हैं अशरफ अजीज साहब, लेकिन पता नहीं क्यों काराकिन मुझे दूसरे लोगों से बदतर मालूम होता है। अली उस्मान, महपारा, उस्मान, अली उस्मान, इसको धार। उस्मान, इसको धार। अंदर कोई भी नहीं है। उन्होंने बच्चों को अगवा कर लिया है, हर किसी को अगवा कर लिया है। इस्कुदार क्या है? इस्कुदार कब्रिस्तान है। हमारे बच्चों का कब्रिस्तान में क्या काम है अशरफ साहब? ये फूल वहाब कब्रिस्तान का फूल है। ये वो चाहते हैं कि हम कब्रिस्तान आए। कौन चाहते हैं? काराकिन। अब अब्दुल हमीद जानता है कि बरतानवी हुकूमत उसके इस इक़दाम के खिलाफ है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब आपकी बारी है जनाब फर्नांडिस। आप अब्दुल हमीद के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि इस काम में कितनी दिलचस्पी है। आप कहेंगे कि बतौर कंपनी आप इस मंसूबे को हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। हत्ता कि आप उससे ये कहेंगे कि आप ये काम बगैर मुनाफे के भी खुशी से करेंगे। इससे अब्दुल हमीद सिर्फ मेरे बारे में मजीद मशकूक ही होगा जनाब हेकलर। सुल्तान मौसम,
अब हमारे दिन आपके बगैर गुजरेंगे। हम आखिरी बार आपकी आवाज सुनने और आपका चेहरा देखने के लिए आए हैं। क्या आप हमें अपना कुछ वक्त देंगे? क्या हमारी ये गुजारिश बहुत ज्यादा है आपके लिए? आप हक पे हैं। बहुत संगीन जुर्म किया है हमने। आप हमें खुद से दूर रहने पर मजबूर करके हमें सजा दे रहे हैं, ये हम जानते हैं। आप हमें भी बिल्कुल इसी तरह की सजा दे रही हैं। आप हमें हमारी मलिका, हमारी खुशी से महरूम कर रही हैं। हमारी हालत इस कदर बुरी है कि हम इसे लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे। बयान करने की कोई जरूरत नहीं, मालूम है। कुछ ही लम्हों में बुरसा के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन इस तरह आपकी मोहब्बत को खोकर हम पहले ही किसी और दुनिया में जलावतन हो चुके हैं। आप जानते हैं, हम अपनी सारी जिंदगी एक मुरझाए हुए फूल की तरह गुजारेंगे, या ऐसी मछली जिसे पानी से निकाल दिया गया हो। हम ऐसे हैं जैसे कोई बगैर सांस के हो, ऐसा सितारा जो अपनी रोशनी खो चुका हो, यह सूरज जैसे बगैर तपिश के हो। सब कुछ अधूरा रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इजाजत चाहते हैं। होली की तकरीब का इनकाद होगा जनाब फर्नांडिस। आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। आप महल जाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा और आपका झगड़ा हुआ है। मेरी शिकायत करेंगे उससे, इसके अलावा कुछ नहीं कहना आपको। सुल्तान मौसम, मेरा खेल खत्म। इन्हें देखें बादशाह, तबीब को बुलाएं फौरन। अल्लाह आपका भला करे जनाब।